नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपना नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 में अध्याय 4 विषय हिंदी है, अध्याय 4 जिसका नाम है कठपुतली, और इसके लेखक हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो सबसे पहले हम जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ कि ये किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो सबसे पहले तो लेते हैं अपन भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था और कौन से सन में हुआ था। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म हुआ था वो 1914 में हुआ था और मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद ज़िले के अंदर इनका जन्म माना जाता है। ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी तो मृत्यु 1985 में इनका स्वर्गवास हो गया था। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो किस विचारधारा वाले व्यक्ति थे, तो इसके बारे में हम जान पाएँ तो ये इनकी जो विचारधारा थी वो महात्मा गांधी के विचारधारा वाले व्यक्ति थे, क्योंकि जो महात्मा गांधी की जो विचार थे कि हमेशा स्वतंत्र और आज़ादी से जीना चाहिए, और उसी प्रकार ये भी भवानी प्रसाद मिश्र भी महात्मा गांधी के विचारों पर चले थे और उनकी विचारधारा जो थी वो महात्मा गांधी के विचारधारा से मेल खाती है। ठीक है। यहाँ पर जो इन्होंने जो कविता लिखी है कठपुतली, ये जितनी भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं वो सब कविताएं एक प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती हैं। यानी ये कविताएं जो लिखते थे वो एक प्रयोगात्मक कविताएं लिखते थे। तो इसी प्रकार इन्होंने उसी आधार पर ये कठपुतली कविता लिखी है, जिसमें बताया गया है कि एक कठपुतली होती है जो दूसरों के इशारों पर नाचा करती है। तो वो कठपुतली को पसंद नहीं आता है कि मैं दूसरों के इशारे पर क्यों नाचूं। तो वही बात इसमें इस कविता के जरिए बताई गई है। कठपुतली जो है स्वतंत्र होना चाहती है, पराधीन रहकर वह अपना अस्तित्व नहीं रखना चाहती है। यानी कठपुतली चाहती है कि वह स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़े होकर नाचना चाहती है। तो वो इस कविता में बताया गया है भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो कठपुतली क्या कहती है, इसमें ये बताया गया है कि कठपुतली क्या कह रही है। कठपुतली क्या कह रही है, देखो आइए चर्चा करते हैं इसमें। कठपुतली गुस्से से उबली और बोली, क्या बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी कठपुतली गुस्से में होकर बोल रही है, यानी बहुत क्रोधित होकर बोल रही है। गुस्से से उबली का मतलब क्या है, बहुत क्रोधित होना, गुस्से से उबलना, बहुत क्रोधित होना, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है। तो कठपुतली बहुत क्रोधित होकर बोल रही है, क्या बोल रही है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, यानी जो मेरे पूरे शरीर पर अंग प्रति अंग पर जो धागे हैं वो क्यों बंधे हुए हैं मेरे शरीर पर, इन्हें तोड़ दो। कठपुतली कह रही है कि इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो।
इसमें कठपुतली कह रही है कि मुझे इन धागों में बंध कर नाचना नहीं है, मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, मेरे पाँव पर खड़ा होने के लिए छोड़ दो, मुझे धागों में मत बांधो, मैं स्वतंत्र होकर मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ। ये एक कठपुतली कह रही है, ठीक है। एक कठपुतली होती है, वो अपने गुस्से को जाहिर कर रही है कि भाई मुझे धागे में क्यों बांध रखा है, मुझे इन धागों से पराधीनता से, इन धागों की पराधीनता से मुझे दुख हो रहा है, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ और इन धागों को तोड़कर मैं स्वतंत्र होकर नाचना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से एक कठपुतली अपने गुस्से को कह रही है। आगे देखो क्या कह रहे हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मने छंद छुए, यानी सुनकर बोली और सुनकर बोली और का मतलब है कि यहाँ पर एक कठपुतली ने जब गुस्सा किया तो अन्य कठपुतलियाँ भी उसकी बातों को सुन रही थी, उसकी बातों को क्या कर रही थी, सुन रही थी। तो सुनकर क्या बोली, अन्य कठपुतलियाँ सुनकर क्या बोली कि हाँ कि ये बात सही है, बहुत दिन हुए यानी बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए, यानी एक कठपुतली के गुस्से को सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उसके साथ में हो गई और हाँ में हाँ मिलाने लगी उसकी बातों पर और कहने लगी कि हमें अपने मन के छंद छुए बहुत दिन हो गए हैं। यानी मन के छंद का मतलब यहाँ पर क्या है, ये मन के छंद का मतलब क्या होता है, छंद का मतलब होता है, छंद जो होता है, छंद जो भी कवि होता है वो ऐसे शब्दों को यूज करता है जिसमें वर्ण और मात्राओं के आधार पर एक लय बनती है, यानी जो दोहा है या कोई चौपाई है, तो ऐसे जिसके अंदर मतलब एक मात्रा वर्ण को बांधकर एक लय का निर्माण किया जाता है और उस लय का निर्माण करने के बाद एक मतलब उसका जो बोल होते हैं वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। तो वो एक लय जो बनती है तो उनको कहा जाता है छंद, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात आई है कि हमें अपने मन के छंद छुए, तो मन के जो छंद होते हैं इसमें तो छंद में जो है जो लय होती है, तो लय से एक भाव उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार मन के छंद के अंदर क्या आता है, मन के भाव, यानी हमारे अंदर भी बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन के छंद छुए, यानी हमारे अंदर जो मन के भाव हैं उसको हम भूल गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, उनको भी हमें अपने मन के भावों को भी हमें याद करना है, यानी हमें अपने मन के छंद छुए, यानी मन के भावों को हमें प्रकट करना है। हमारे अंदर जो स्वतंत्रता का मन का भाव है, हम किसी के पराधीन होकर हम नाचना नहीं चाहते, हम स्वयं पैरों पर खड़े होकर किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, हम स्वयं पैरों पर खड़े होकर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये उनके मन के छंद है, यानी मन के भाव हैं। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, यानी मगर का मतलब होता है कि अब इसमें जो अन्य कठपुतलियां हैं, अन्य कठपुतलियों ने सोचा कि पहली कठपुतली जो कह रही है वो बात सत्य है, तो उसमें अन्य कठपुतलियों की सुनकर पहली कठपुतली जो सोचने लग जाती है कि ये तो अब सब कठपुतलियों के मन की बात हो गई। तो इस प्रकार पहली कठपुतली सोचने के लिए मजबूर हो गई कि अब मुझे इन सभी कठपुतलियों के लिए स्वतंत्रता की बात
करनी चाहिए और ये कैसी इच्छा मेरे अंदर जाग उठी है, मेरे मन में जगी, यानी मेरे मन के अंदर ऐसी कैसी इच्छा जाग उठी है कि सभी कठपुतलियाँ भी चाहती हैं कि हमें अपने पैरों पर छोड़ दें, यानी हमें स्वतंत्र करें और हम अपने पैरों पर खड़े होकर नाचना चाहते हैं। किसी के बंधन में बंध कर हम या किसी धागे में बंध कर हम नहीं नाचना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये एक कठपुतली जो है वो किसी के पराधीन होकर नाचना नहीं चाहती है, स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होकर वह नाचना चाहती हैं, सभी कठपुतलियाँ भी। तो इस तरीके से ये कठपुतलियों का गुस्सा है जो पराधीनता में रहकर अपने आप को मतलब एक पराधीन समझ रही हैं। तो इस प्रकार ये कविता लिखी गई है कठपुतली जो है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। ठीक है, अब आप इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे ताकि आपके भी समझ में आ जाए। ठीक है, और यह आपका इतनी छोटी कविता है, पूरी की पूरी कविता आज के वीडियो में मैंने बता दी है। अगले वीडियो में अगला कोई चैप्टर लेंगे और इसको आप नोट कर लें। धन्यवाद।